नमस्कार दोस्तों, आपका जीके जॉब फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के लिए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने अति संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। नंबर 2, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? केवल विलुप्त जीव जंतु का, संकटोत्पन्न पादप और जीव जंतु का, जीवाश्म पादप का, केवल संकटोत्पन्न पादप का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकटोत्पन्न पादप और जीव जंतु का। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? नंबर 1, भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, हिमालय में आगम्य आवास, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीव मंडल बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? बायोमा, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलमंडल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारितंत्र है? महासागर, वन, रेगिस्तान, पर्वत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महासागर। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक वानिकी है? निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना, सहकारी समितियों द्वारा वन का प्रबंधन, सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक प्रकार का पौधा उगाना, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उसकी व्यवस्था करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिककरण है? कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदित है? सरसों, अमरबेल, करील, नीम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करील। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन को कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल वर्षा की परिवर्तनता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 10, लाल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी प्लवकों पर, मछली और सरीसृपों पर, उत्पादक और उपभोक्ताओं पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है? मानव गतिविधियां, हैबिट और आवास, पर्यावरणीय परिस्थितियां, खाद्य और उपलब्धता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ओडिशा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति और पराबैंगनी किरणों को दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोसाइनिन, प्लास्टिडिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन, उत्तर ध्रुवीय वन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण
उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 15, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडे के लिए, वाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैंडे के लिए। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, सांस्कृतिक प्रदूषण के, वन कटाई के, ध्वनि प्रदूषण के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन कटाई के। क्वेश्चन नंबर 18, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, प्रोटीन समृद्ध हों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 19, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते प्रभाव के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय भूमंडलीय गर्मी, समतापमंडल ओजोन की परत पर अपक्षय, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड निषेचन प्रभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय क्षोभ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 0.2, 0.3, 3.0, 9.0। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.0 ppm। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी को संतुलन बिगाड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। इसका राइट आंसर होगा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का काटना। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? वाटर चेस्टनट, अमेजनी जल नलिन, जल हायसिंथ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा जल हायसिंथ। क्वेश्चन नंबर 23, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। आश्रय स्थान, शीतल वायु, भोजन, ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 24, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं स्थाने। 24। क्वेश्चन नंबर 25, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? जंगली जानवरों को निवास स्थानों का नाश, मृदा अपरदन, वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 26, चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में होते हैं? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबोधित गठन है? CSIR, NEERI, CIFRI, ICAR। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NEERI। क्वेश्चन नंबर 28, मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे,
मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। उपयुक्त ए और सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 30, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्वेश्चन नंबर ए, विकल्प नंबर प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, भौतिक संसाधन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 31, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकेड, इकोस्फेयर, इकोटाइप, इकोटोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 32, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, परिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम, निकेत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिस्थितिकीय पदछाप। क्वेश्चन नंबर 33, इकोसिस्टम में संबंध निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता को उत्पादन पर न्यूनतम रूप से आरक्षित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या से अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। या द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही अधिक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेंस, सूरजमुखी का पुष्प, गुलाब का पौधा, मैथिल मर्क्यूरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेंस। क्वेश्चन नंबर 35, खाद्य श्रृंखला है स्वपोषित जीवों को बीच संबंध, दो जीवों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय, एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण, खाद्य बिक्री केंद्र उपलब्ध कराने वाला आधुनिक उद्यमी प्रतिष्ठान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य का पारण। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्ष क्षय घटता जाता है। परिगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ सुलभ ऊर्जा उपभोग करने में कम दक्ष होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 6 अगस्त को, 5 जून को, 16 जून को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल, बेंगलुरु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
बंगलुरु। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973 में, 1972 में, 1980 में, 1974 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1974 में।